सुप्रभात, जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की पिछले 24 घंटों की प्रमुख खबरें। रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने 7 सितंबर को हुई ज्वेलरी शॉप लूट का खुलासा किया। एसआईटी टीम ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच की और 4 अपराधियों को पकड़ लिया। यह गिरोह झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में लूट करता था। इनके पास से हथियार और 21 जिंदा कारतूस मिले। एक आरोपी भी फरार है। सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज। सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आज दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संभावना है कि सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर हो जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द लागू करने का आदेश दिया है। गुमला पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ढेर। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी जंगल में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार बरामद हुए। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई थी और अभियान अभी भी जारी है, जिससे जेजेएमपी को बड़ा झटका लगा है। रांची के पुदांग में 2 युवकों ने दुकानदार अरविंद कुमार को फोन से बुलाकर चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल अरविंद का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। परिवार ने गोलू उपाध्याय और उसके साथी पर रंगदारी मांगने और हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार की नई पहल, मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना की तैयारी। मैया सम्मान योजना से हर महीने 2500 रुपये पाने वाली महिलाओं को अब आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार नई योजना शुरू करेगी। इसका नाम मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना होगा। इसके तहत महिलाओं को एसएचजी से जोड़कर व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद दी जाएगी। योजना की घोषणा 15 नवंबर को राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर होगी। सड़क हादसे में छात्र की गई जान, मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से छात्र त्रिदेव कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और छात्रों ने सड़क जाम कर मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटा। त्रिदेव रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहा था और परिवार का इकलौता बेटा था। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 1 करोड़ की संपत्ति सहित 13.24 एकड़ जमीन जब्त। ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से कमाई गई रकम से खरीदी गई संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। अंकित राज की 1.01 करोड़ की जमीन और मकान के साथ 13.24 एकड़ जमीन व 2 एफडी जब्त कर ली गई। जांच में सामने आया कि कई संपत्तियां नकद से और कुछ बैंक ट्रांजैक्शन से खरीदी गई थी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। दुर्गा पूजा से पहले सिमडेगा के 88,606 लाभुकों को मिली मैया सम्मान योजना की राशि। सिमडेगा जिले में मैया सम्मान योजना के तहत 88,606 महिलाओं को सितंबर माह की 2500 रुपये प्रति लाभुक राशि दे दी गई। कुल 22.15 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हुए। प्रशासन ने कहा कि राशि दुर्गा पूजा से पहले लाभुकों तक पहुंचाई गई है और सत्यापन का कार्य जारी है। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार पैसा रूल बनाकर आए। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को। झारखंड हाईकोर्ट ने पैसा कानून की नियमावली तैयार करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और सरकार को सख्त निर्देश दिए कि अगली सुनवाई से पहले पैसा रूल्स तैयार कर पेश करे। कोर्ट ने माइनर मिनरल के आवंटन पर भी लगी रोक हटाने से भी इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। जमशेदपुर में हाथियों की सुरक्षा पर बैठक। डीसी ने बिजली विभाग को इंसुलेटेड केबल लगाने के दिए निर्देश। जमशेदपुर में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हाथियों की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। डीसी ने बिजली विभाग को इंसुलेटेड केबल लगाने और तारों को मानक ऊंचाई पर रखने के निर्देश दिए। वन विभाग को हाथियों के मार्गों में गश्ती और स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा गया। जिला अनुश्रवण समिति प्रगति की निगरानी करेगा। पारस हॉस्पिटल में अब पेट सिटी स्कैन की सुविधा, कैंसर इलाज में मिलेगी बड़ी मदद। रांची के पारस हॉस्पिटल में अब पेट सिटी स्कैन सुविधा शुरू हो गई है। इससे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक बीमारियों की सटीक जांच और उपचार आसान होगा। मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक एक ही जगह सुविधा मिलेगी। यह सेवा राज्य और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहने देगी।
नवरात्र में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने को तैयार रांची पुलिस। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने साझा की पूरी योजना। रांची पुलिस ने नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में 1100 ट्रैफिक जवान और 50 से अधिक अफसर तैनात रहेंगे। ड्रॉप गेट, नो एंट्री जोन और पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। भारी वाहनों पर रोक और वैकल्पिक रूट लागू किए जाएंगे ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से दर्शन कर सके। सीएम हेमंत सोरेन से मिली नेशनल अवार्ड विजेता सिंगर शिल्पा राव। कल्पना मुर्मू सोरेन भी रही मौजूद। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने भेंट की। उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का सम्मान मिला। सीएम ने उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि यह झारखंड की गौरवशाली पहचान भी है। शिल्पा ने अपनी संगीत यात्रा और संघर्ष साझा किया। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 5 दिन पहले आएगी सितंबर की सैलरी। दुर्गा पूजा को देखते हुए झारखंड सरकार ने सितंबर 2025 की सैलरी सभी सरकारी कर्मचारियों को 25 सितंबर तक देने का निर्णय लिया। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9.91 लाख नगद सहित लैपटॉप के साथ 2 गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9.91 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपी व्हाट्सएप लिंक के जरिए लोगों के डेटा चुराकर ई-वॉलेट से पैसा निकालते थे। उनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बोनस को लेकर आया बड़ा अपडेट। कोल इंडिया के 2.20 लाख श्रमिकों के लिए बोनस का अग्रिम भुगतान जल्द होने वाला है। दशहरा से पहले 2 किस्तों में राशि देने की तैयारी है। यूनियनों ने 1 लाख रुपए अग्रिम भुगतान की मांग की है और भुगतान में देरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कोल इंडिया प्रबंधन ने सभी कोयला कंपनियों से फंड तैयार रखने को कहा है। बुर्के के पीछे छुपा डकैती का मास्टरमाइंड, देवघर में पुलिस अब तक हैरान। मधुपुर में एचडीएफसी बैंक डकैती के बाद पुलिस 4 स्पेशल टीमों के साथ जांच कर रही है। मास्टरमाइंड बुर्का पहने हुए था और उसने अपनी पहचान छुपाई। सीसीटीवी और बाइक नंबर से कुछ सुराग मिले हैं। अपराधियों ने संकरी गली से भागकर सुरक्षित निकास लिया। बैंक के गार्डों और कर्मचारियों को हथियार से नियंत्रित किया गया। पुलिस अब बुर्के वाले अपराधी की पहचान और गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का टेंडर, बाबूलाल मरांडी ने उठाया पारदर्शिता पर प्रश्न, उच्च स्तरीय जांच की मांग। भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 टेंडर केवल 3 कंपनियों को दिए गए जो एक ही पत्ते और परिवार से जुड़े हैं। अन्य कंपनियों को तकनीकी आधार पर अयोग्य करार दिया गया। मरांडी ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कैबिनेट की बैठक समाप्त। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ की मंजूरी के साथ 27 अहम प्रस्ताव पारित। झारखंड कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव पास किए। रांची पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन के लिए 97 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए। सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया। इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई। गिरिडीह पुलिस ने लौटाए 113 गुमशुदा मोबाइल। एसपी ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। गिरिडीह पुलिस ने आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम के तहत 113 गुमशुदा मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए। तकनीकी टीम लगातार मोबाइल ट्रेसिंग कर रही है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे और लोगों से अपील की कि गुमशुदगी की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। सीयूजे में स्नातक प्रोग्राम के तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू। 27 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली सीटों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 23 से 27 सितंबर 2025 तक है। कुल 73 सीटें विभिन्न बीएससी, बीटेक और बीए पाठ्यक्रमों में खाली है। रजिस्ट्रेशन फीस 200 से 800 रुपये तक है। दस्तावेज सत्यापन 6 अक्टूबर और सीट आवंटन 9 अक्टूबर से शुरू होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी। जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड कांग्रेस को पूरी ताकत लगाने के निर्देश दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग सुनिश्चित करेंगे। यह उपचुनाव महागठबंधन की एकता और मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है।